तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंतर्गत पैकिंग इफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है। देखिए, सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम सॉलिड स्फीयर मान करके चलते हैं, जो एक ही डायमीटर सेम डायमीटर्स के स्फीयर्स हैं। आप मान के चलिए कि ये खाली पेटी है और इसके अंदर हमने ये सेम डायमीटर्स के सॉलिड स्फीयर्स रखे हैं और ऊपर तक इनको भर के रखा है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो स्फीयर्स हैं इस खाली पेटी के अंदर इसके अलावा और स्फीयर्स नहीं आ सकते, लेकिन आप ये देखेंगे कि इन स्फीयर्स को रखने के बाद यहाँ बीच में देखिए कुछ ये खाली जगह है, यानी कि इस पूरे पेटी के सारे वॉल्यूम्स को ये स्फीयर्स कवर नहीं करते हैं, सारे वॉल्यूम्स को। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि ये जो आपका पेटी है इसके अंदर इन गोलों के द्वारा कुल घेरा गया आयतन पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। कुल घेरा गया आयतन पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। और इस पेटी का जो कुल आयतन है उसका जितना प्रतिशत ये गोले घेरते हैं, जितना प्रतिशत आयतन ये गोले घेरते हैं उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। तो यूनिट सेल्स के अंदर किस तरह से पैकिंग इफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए और इसके अलावा बॉडी सेंटर्स के लिए या फेस सेंटर्स के लिए कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसके अंदर सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इस तरह से। ये देखिए, मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स बनाई है और ये केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स मौजूद हैं। और इसके अंदर टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स, और हर कॉर्नर्स पर ये जो है पार्टिकल्स मौजूद हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स है इस पार्टिकल्स का कितनी यूनिट सेल्स के साथ कंट्रीब्यूशन है। ये एक पार्टिकल जो कॉर्नर पर मौजूद है, एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल्स के साथ कंट्रीब्यूशन करता है। इसका मतलब एक यूनिट सेल्स के लिए इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में जो कॉर्नर पर स्थित पार्टिकल्स है या स्फीयर्स है उसका अपनी यूनिट सेल्स के लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो अब आप देखिए, ये जो यूनिट सेल्स मैंने बनाई है इसका टॉप या बॉटम में आपको यहां बना के दिखाता हूं। देखिए, ये है एक्चुअली में क्या है कि ये जो यूनिट सेल्स बनाई है, ये जो स्फीयर्स हैं ये एक दूसरे को टच किए हुए हैं इस तरह से, और इनके सेंटर्स को मिलाने पर इस तरह से ये यूनिट सेल्स की शेप लेते हैं। ये मैंने जो बनाया है ये टॉप और बॉटम और साइड व्यू ऑफ यूनिट सेल, और ये है आपका सिंपल यूनिट सेल। ये है सिंपल यूनिट सेल। अब आप देखिए स्फीयर्स की ये क्या है? रेडियस। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं ए बी, ये सी, ये डी, तो आप जानते हैं क्यूब के अंदर सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो देखिए, यहाँ से इसकी जो रेडियस होगी वो ये हो गई आर, ये हो गया आर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ए। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। सिंपल यूनिट सेल्स के लिए ए इज इक्वल टू 2r, यानी कि जो साइड्स है वो दोनों स्फीयर्स की रेडियस के बराबर है। तो देखिए आप यहां पर ये है ए, जो है एज है यूनिट सेल की एज,
और ये क्या है, रेडियस है, स्फीयर्स की रेडियस। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r। अब आप आगे देखिए, देखिए यूनिट सेल जो है हमारी वो क्यूबिक है, यानी क्यूब की शेप है। तो इसका मतलब यूनिट सेल का जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जैसे कि आप जानते हैं ए क्यू। अब ए इज इक्वल टू, यू नो दैट ए इज इक्वल टू कितना है, 2r। r क्या है यहाँ पर, जो कि स्फीयर्स की रेडियस है, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी जो गोला है उसकी रेडियस है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ए की जगह हम 2r रख देते हैं, तो 2r क्यू, इसका मतलब ये हो गया आपका 8r क्यू, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। अब आप देखिए सिंगल स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। पहले मैं इसको मिटो देता हूं। तो देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर r रेडियस का कोई स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। ये r रेडियस के स्फीयर्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब आप देखिए जो हमारा यूनिट सेल्स है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं, तो आप निकालिए टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल। तो इसमें देखिए आप टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8। एक कॉर्नर पर जो स्फीयर्स मौजूद है उस स्फीयर्स का एक यूनिट सेल्स के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, यानी 1। इसका मतलब यूनिट सेल्स के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स या पार्टिकल्स 1 है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, क्योंकि हमारा एक ही स्फीयर है इसलिए 1 इंटू 4/3 पाई, यानी कि यही आ गया। ठीक है, अब आपके सामने वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, क्योंकि इसके अंदर एक ही है इसलिए 4/3 पाई r क्यू, और बाकी हमने निकाला था अभी पीछे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी, तो वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूं। निकल के आया था 8r क्यू।